दोस्तों हमने 52 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 53 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज। 53 नंबर जो क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और ये क्वेश्चन का आरपीसी सेकंड ग्रेड है, 2018 के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है, ये कुंभलगढ़ के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? कुंभलगढ़ के लिए कहा था। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया था अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग है वो किसका हिस्सा है? वो है कुंभलगढ़ का। और मैंने आपको अभी बताया था पिछले सेशन के अंदर कि कटारगढ़ है, वहाँ पे महाराणा प्रताप उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप है ना, उसका क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ की दीवार कितनी लंबी है? कुंभलगढ़ की दीवार है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर है। और एक ऐसी बात भी है कि जो चाइना की जो दीवार है, उसके बाद हमारे जो अंतरिक्ष है, उससे देखने पर चाइना की दीवार के बाद में ये कुंभलगढ़ की दीवार ये भी दिखाई देती है। ऐसी कुछ भ्रांतियां है या वास्तविकता या पता नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बातें चलती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये आपको बताया था, एक तो गागरोन दुर्ग और एक और कौन सा था? गागरोन के अलावा एक था भैंसरोडगढ़। तो ये दोनों ही दुर्ग कैसे हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में है। गागरोन कामना, आहू आहू और काली सिंध दोनों नदियों के संगम में बना है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो गागरोन का किला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि गागरोन का किला है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है। और गागरोन का किला एक गिरी दुर्ग है। डोड प्रमाप बिजल देव ने इसका निर्माण करवाया, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये आहू और काली सिंध की नदियों के संगम पे है। ठीक है, और ये गिरी दुर्ग होने के साथ साथ जल दुर्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है, राजस्थान में कौन सा जल दुर्ग है? जल दुर्ग तो आपको बता दिया, एक तो गागरोन और एक भैंसरोडगढ़। 59 नंबर क्वेश्चन, गागरोन का किला निम्नलिखित जिले में स्थित है? झालावाड़ में। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए कहीं ना कहीं, आप इनको करोगे तो आपकी सारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 60 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर वह किला जो बिना किसी नाव पर सीधा खड़ा है, वह है गागरोन का किला। 61 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? ये भी गागरोन के किले के अंदर ही है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान से किस किले में एक कोट का निर्माण कराया और उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था? खिलजी ने क्या किया? मुस्तफाबाद नाम रखा एक कोट का निर्माण करके। वो कहाँ? गागरोन के अंदर ही, ध्यान रखना है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ पे? बाला किला कहाँ पे? अलवर में है। ठीक है, बस आपको ये डायरेक्ट याद रखना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। भटनेर का किला कहाँ पे? भटनेर का किला किसने बनवाया था? ये भूपत राजा थे, उन्होंने बनाया था। भटनेर का किला किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ का किला, उसे भटनेर का किला कहते हैं। और चूंकि हनुमानगढ़ के हमारे राजस्थान की उत्तर दिशा में है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर सीमा का प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर सीमा उसका प्रहरी। और एक बात याद और भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा आक्रमण सैन्य वाला लगभग 1000 से भी ज़्यादा है। ये फैक्ट है कि 1000 से ज़्यादा आक्रमण सैन्य वाला किला कौन सा है? भटनेर का किला है। और यहाँ मुस्लिम जो महल है उनके जौहर का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सलीम सागर सूरजकुंड जल तड़ाव कहाँ पे है? ये सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाव है बाला किला अलवर के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बाला किला अलवर में है। ये बस डायरेक्ट फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। आपने सुपरवाइजर का एग्जाम देखा है, सीटी वगैरह का देखा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। भटनेर का किला कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है। ये एग्जाम में होते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना हार्ड या सरल होता है। देखो ये 67 नंबर क्वेश्चन, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक क्या है? ये क्या है? ये आपको बताना है भाई। ये तो देखो, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ की प्रचलित मिठाइयों के नाम है, ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, राजस्व वसूली के कर किसके नाम, ये बताना है हमें। तो जोधपुर की जो दुर्ग है ना, जोधपुर दुर्ग की जो तोप है उनका नाम क्या? नुसरत नागफली, नुसरत, गुब्बारा, गजक, ये हैं।
ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट 4-5 और है इनकी, कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण, बिच्छू बाण, ये भी क्या है जोधपुर की क्या है तोपों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पे, किस पे? चिड़िया टूक पहाड़ी पे। 1459 में महाराजा जो कौन थे इस मेहरानगढ़ दुर्ग के, इसका निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने करवाया था। बस जोधपुर का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? राव जोधा ने। अभी आपको बताया मैंने, राव जोधा ने। कब करवाया था? 1459 में। और यहाँ पे एक व्यक्ति की समाधि भी दी गई थी, समाधि दी गई, जीवित बलि दी गई, समाधि नहीं, वो जीवित बलि थी। उसका नाम था राजिया भांबी। क्या था? राजिया भांबी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 70 नंबर क्वेश्चन, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप का किला? किलकिला। किलकिला आपको पता है किलकिला मौजूद है। तोप किलकिला कहाँ पे है? ये है मेहरानगढ़ में। आपको बताया था किलकिला है, शंभू बाण है, गजनी खान है, ठीक है, कड़क बिजली है। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? विशाल टांग का गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसे कहाँ जाना चाहिए? जयगढ़ के अंदर जाना चाहिए। देखो देखो जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो तोप डालने का कारखाना, एक तो तोप डालने का कारखाना इंपॉर्टेंट है। एक जल जो निकास या जल पीने का पानी है या जल है, उससे संबंधित जितने भी टांके हैं उनका सिस्टम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया भी है आरपीएससी में, कि जल की समुचित व्यवस्था, सुरक्षित और समुचित व्यवस्था कौन से किले में थी? वो जयगढ़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेशन उसमें पोस्ट में भी डाला है, आपको क्वेश्चनों की चैनल पे, आप चैनल की पोस्ट पे जाके वहाँ पे क्वेश्चनों कर सकते हो। मैं डालता हूँ डेली के 2-3 क्वेश्चन डेली डालता हूँ, तो देख सकते हो। किस दुर्ग में जोर नहीं है? जयगढ़ में नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिल्ला कटीला कहलाया? चिल्ला कटीला कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। तो चिल्ला कटीला जयगढ़ है, वही उसे क्या कहते हैं? चिल्ला कटीला कहते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयबाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये बताना है हमें। तो ये सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। देखो सवाई जय सिंह फर्स्ट और सेकंड दो हुए थे, लेकिन सवाई जय सिंह सेकंड है, उन्होंने क्या करवाया था? जयबाण का निर्माण कराया था। और जयबाण कहाँ पे? जयगढ़ के अंदर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जयबाण क्या है? जयबाण का नाम है, एक तोप का नाम है। किसका नाम है? एक तोप का नाम है। 76 नंबर क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? आमेर के अंदर। कहाँ पे है? आमेर में है। आमेर जयपुर के अंदर है। 77 नंबर क्वेश्चन है, तोप डालने का कारखाना कहाँ पे है? तो तोप डालने का कारखाना जयगढ़ के अंदर है। ये भी बात सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो ये है लोहगढ़ भरतपुर। कहाँ पे? ये लोहगढ़ भरतपुर। ये मिट्टी या बिना मिट्टी से बना हुआ ये क्या है? दुर्ग है। लेकिन यहाँ पर भी जनरल लॉर्ड लेक है, उन्होंने उन पे विजय हासिल नहीं कर सके। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लोहगढ़, या इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी का दुर्ग होने के बावजूद भी इस पे विजय हासिल नहीं की जा सकी। और किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ये महाराजा सूरजमल द्वारा किया गया है इसका निर्माण। 79 नंबर क्वेश्चन है, विजय मंदिर कहाँ स्थित है? विजय मंदिर कहाँ पे है? ये बयाना के अंदर, बयाना भरतपुर के अंदर है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस किले को उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ये लोहगढ़ भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? ये लोहगढ़ भरतपुर का दरवाजा था। किस द्वार का अष्ट धातु का दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? जो लाल किला है वहां से उतार के लोहगढ़ भरतपुर में ला के लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट है बूंदी के अंदर। कहाँ पे? भीमलाट है बूंदी के अंदर। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस किले में किले तथा उसके स्थान निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? वो है गागरोन का गागरोन का किला झालावाड़ में। बात तो सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, चिड़ियाटूक पहाड़ी पे, भानगढ़ अलवर में। ये बात सही है। बटनेर का किला बीकानेर में नहीं है। बटनेर किला आपको अभी बताया था, ये हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। तारागढ़ अजमेर में है। जयगढ़ है जयपुर में। कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ में। मेहरानगढ़ है जोधपुर में। तो ये आप इसको सम्मिलित करोगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एट्टी 84 नंबर क्वेश्चन है, किला और उसके स्थिति वाले जिले का निम्न में कौन सा युग्म से सही सम्मिलित नहीं है?
देखो कुंभलगढ़ कहाँ पे, राजसमंद में, बात सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है। जूनागढ़ बूंदी में है क्या, आगे कहते हैं रणथंभौर मध्य प्रदेश में सही है। तो जूनागढ़ बूंदी में नहीं, जूनागढ़ कहाँ पे, बीकानेर में, कहाँ पे है, बीकानेर में, धानवंतरी का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किले और उनसे संबंधित जो मेल नहीं है, सही मेल नहीं वो बताना है। तारगढ़ बूंदी में है, एक तारगढ़ अजमेर में भी है। गागरोन का किला झालावाड़ में, ये बात सही है। सोनारगढ़ जैसलमेर में, ये बात सही है। कुंभलगढ़ उदयपुर में ना हो गया, कहाँ पे, कुंभलगढ़ राजसमंद में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, हमें सुमिलित कौन सा नहीं है, सुमिलित कौन सा है वो बताना है। जैसलमेर में मेहरानगढ़ है क्या, नहीं है। जोधपुर में जूनागढ़ है क्या, नहीं है। शेरगढ़, शेरगढ़ का दूसरा नाम कोसवर्धन है क्या, हाँ ये बात सही है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। अब देखो मैं सारी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। मेहरानगढ़ है कहाँ पे, जोधपुर में है। जूनागढ़ कहाँ पे, बीकानेर में है। कोसवर्धन दुर्ग, इसे शेरगढ़ 12 में है, ये शेरगढ़ 12 में है, इसे कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं, शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, 12 के अंदर है। और परवन जो नदी उसके किनारे पे है। सोनार का किला, सोनारगढ़ है वो कहाँ पे है, सोनारगढ़ है जैसलमेर का किला, उसी कहते हैं, ठीक है, जैसलमेर के अंदर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना है। सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे है जालोर का किला। जालोर का किला कहाँ पे है, सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है जालोर का किला। 88 नंबर क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस जिले में है। सिवाना दुर्ग कहाँ पे, सिवाना बाड़मेर में, कहाँ पे है, बाड़मेर में। 89 नंबर क्वेश्चन, ऐसा किला जिसका कोई दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यह कथन राजस्थान ने किस किले के बारे में कहा गया है। ये कहा गया है जालोरी किले में, जालोर का किला, उसको कोई भी आक्रमण उसका दरवाजा नहीं खोल सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, जैन विजय स्तंभ कहाँ पे है। जैन विजय स्तंभ है चित्तौड़ में, कहाँ पे है, चित्तौड़ में। 91 नंबर क्वेश्चन है, कुम्भड़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। कुम्भड़ दुर्ग है सिवाना का दुर्ग, सिवाना दुर्ग उसे कुम्भड़ दुर्ग कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान में किस किले में स्थित है। ये है जयपुर के अंदर है आमेर किला। 93 नंबर क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का निम्न में कौन सा स्मारक कछुआ है, शासक की प्राचीन राजधानी रहा है। ये रहा आमेर का, कहाँ पे, आमेर की राजधानी रहा है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, पारिक से तात्पर्य। पारिक का मतलब आपको बताया मैंने, ट्रिक भी बताई थी इसकी। पारिक है, ख से मतलब खाई, खाई का मतलब हुआ वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, उसे क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं, ठीक है। आज आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धारदारगढ़ दुर्ग से कहते हैं। धारदार जो दुर्ग है, धाराधारगढ़, वह चोमुआगढ़, चोमुआगढ़ है, रघुनाथगढ़ चोमू के अंदर है। एक तो चोमू का बेर प्रसिद्ध है, और एक चोमुआगढ़ जिसे धाराधारगढ़ भी कहते हैं, ये चोमू रघुनाथगढ़, चोमुआगढ़ और चोमू जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़। मंडलगढ़ कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। मंडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। बात ध्यान रखनी है अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जानता था। बोरासवाड़ा के नाम से टोडगढ़, टोडगढ़ ना, गिरिदुर्ग अजमेर में। बोरासवाड़ा है टोडगढ़ अजमेर के अंदर है, ये गिरिदुर्ग है, यह बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंटेंट है इसकी बराबरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है, आज के समय में परीक्षा का एक लो स्टैंडर्ड है, वो भी उसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक हायर स्टैंडर्ड है, अगर बहुत ज़्यादा गिरा जाएगा तब भी कुछ नहीं कहा सकता। पैटर्न का कोई पता नहीं है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, कभी तो एकदम एकदम सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनका रिविजन जरूर करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन ही बार बार आते हैं, ये बात तो मान के चलो आप। जो क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पे उनका कलेक्शन है, वही क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। आगे देखो 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ कौन सा, नारगढ़, नारगढ़ है ना, उसे सुदर्शनगढ़। कहाँ पे नारगढ़, जयपुर के अंदर है, क्या है, जयपुर के अंदर है। स्वाई जय सिंह सेकंड है ना, उन्होंने बनाया था, किसने बनाया था, स्वाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था। अब एक चीज यहाँ पे क्या है, सुदर्शनगढ़ है, वहां पे क्या है, नो महल है, क्या है, नो महल है। नो महल कहाँ पे है, सुदर्शनगढ़ नारगढ़ के अंदर है, जयपुर वाले में। अब किसने बनाया, ये क्वेश्चन आता है, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने बनाया था। ये स्वाई माधो सिंह
द्वितीय दिन बनाए थे। और ये अपने 9 पासवान है ना, उनकी स्मृति या उनके उपलक्ष्य में बनाया गया, ये बात भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ये। 99 नंबर क्वेश्चन, धानवन दुर्ग के बीच में स्थित है। देखो धानवन का मतलब देखो दह पकड़ो यहाँ से, दह का मतलब धूल, मारवाड़ी में कहा ना धूल, तो धूल मतलब रेत, और जी के चारों ओर रेत है, बिन का वहाँ पा धानवन दुर्ग, रेगिस्तान वाला, मतलब रेगिस्तान जहाँ पे है वही क्या है, धानवन दुर्ग है। जैसे जैसलमेर का किला, जैसे बीकानेर का किला जूनागढ़ है, वो दोनों क्या है, धानवन दुर्ग है। और बीकानेर का जो किला है उसके चारों ओर खाई भी है, तो वो परिख दुर्ग भी है। लेकिन जैसलमेर का जो किला है वो एकदम प्योर क्या है, धानवन दुर्ग है, जहाँ चारों रेत ही रहता है। आगे बढ़ा, 100 नंबर क्वेश्चन है, झालापट्टन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। नवलखा दुर्ग कहाँ पे है, ये नवलखा दुर्ग किसने नींव रखी, ये रखी थी पृथ्वी सिंह जी ने। किसने रखी, पृथ्वी सिंह ने। कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है ये नवलखा दुर्ग, झालावाड़ में। ये बात भी ध्यान रखना है, कहाँ पे नवलखा दुर्ग, झालापट्टन झालावाड़ में। और नींव रखी थी पृथ्वी सिंह जी ने। किसने रखी थी, पृथ्वी सिंह जी ने रखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर राज्य में तोपों के लिए दूसरा शब्द क्या है। अग्नि मारक, जंतर मारक, अग्नि जंतर, अग्निशमन। देखो जयपुर राज्य में तो बेरो पड़ेगी, तो जयपुर के अंदर देखो जयपुर का पढ़ो जय, जय पकड़ो जय। जय कहाँ दिख रहा है, देखो आपको जय पकड़ना है। जय कहाँ दिख रहा है, मंत्र में दिख रहा है क्या, ना समन में दिख रहा है, ना मार्ग में दिख रहा है, ना जय जंतर में जय दिख रहा है ना। जयपुर में जय पकड़ो, जंतर में जय पकड़ो, अग्नि जंतर इसका नाम कहते हैं। नहीं कंफ्यूजन हो जाता है, आप एग्जाम में बैठते हो तब आपको पता ही नहीं चलता है जंतर है एक मंत्र है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है, मतलब लेटेस्ट दुर्ग कौन सा है, वो है मोहनगढ़ जैसलमेर वाला। जो मोहनगढ़ जैसलमेर दुर्ग वो नहीं है जो पीले पत्थर से बना हुआ है, ये मोहनगढ़ के अंदर जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ है, वहां पे मोहनगढ़ दुर्ग है, वो क्या लेटेस्ट दुर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ना तो 103 नंबर क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने कराया। वो कराया था ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने। अरे चूरू का किला के बारे में एक बात और भी कही गई है कि चांदी का क्या गोला गिरी जाए, चांदी का गोला गिरी भी गिर गया। ठीक है ना, जब बीकानेर और चूरू को युद्ध हुआ तो जब गोला बारूद निमट गया तो चांदी का जो ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हो वह चांदी का गोला बनाया और वहां के ऊपर फेंक तो एक प्रश्न भी बनेगा, चांदी का गोला कौन से किले के अंदर युद्ध में प्रयोग किया गया चांदी गोलों का, वो है चूरू के दुर्ग में, चूरू के किला में। इनका निर्माण 1739 में कराया, ये भी प्रश्न मिल सकता है कब कराया, 1739 में। किसने कराया, ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने। 104 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, बताना अपन सही है गलत है। देखो पहली बात है, यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने महाराणा कुंभा ने बनाया, विजय स्तंभ तो महाराणा कुंभा ने बनाया, बात तो एकदम सही है। दूसरी बात है इनकी कुल 11 मंजिलें ना जी, 11 मंजिलें को ना कितनी है, 9, कितनी है 9 मंजिलें। ठीक है, और 9 कीर्ति स्तंभ की और 7 है विजय स्तंभ की, ध्यान रखनी है। 3 नंबर पॉइंट इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, जैता की जो मूर्ति उत्कीर्ण, अब बात तो सही है, तो 1 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैता की मूर्ति भी है, महाराणा कुंभा ने बनाया था, लेकिन मंजिल 11 नहीं है। ठीक है, मंजिल देखो विजय स्तंभ उसकी तो 7 है, और कभी कभी 9 भी दे देता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। विजय स्तंभ उसकी तो 7 है और कीर्ति स्तंभ उसकी 9 है, वो दोनों ही कहाँ पे है, वो दोनों चित्तौड़ के अंदर है। तो ये प्रश्न 105 नंबर क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ दुर्ग में, तो अभी आ ही गया, आपको बता ही दिया हमने। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव है ना, उनको समर्पित है, ये भी बात ध्यान रखना है। बनाया किसके द्वारा, ये भी ध्यान रखना है कि बघेरवाल जीजा और पुत्र पुण्य सिंह उन्होंने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में कौन सा किला स्थित है। इग्गल की पहाड़ी है वो जयगढ़, इग्गल की पहाड़ी है ना, इसे इग्गल जयगढ़ जो जयपुर वाला किला है, जयगढ़ दुर्ग है, उसकी जो जिस पहाड़ी पे बना है उसे क्या कहते हैं, इग्गल की पहाड़ी। और इग्गल की पहाड़ी का दूसरा नाम और भी है, वो है चिल्ला का टीला। क्या है, चिल्हे का टीला, क्या है, चिल्हे का टीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। त्योहार नहीं है ना ये, हाँ कुंभलगढ़ त्योहार मतलब कुंभलगढ़ फेस्टिवल, हाँ ठीक है, यही प्रश्न सही है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल से संबंधित है। तो देखो कुंभलगढ़ तो महाराणा कुंभ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है दुर्ग का। तो दोस्तों ये 2 सेशन है, दोनों सेशन में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ।
था नहीं बढ़िया लगा टॉपिक तो कमेंट करना है कि और भी जो टॉपिक है उनसे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार आपने सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, तो आप इसमें कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल ने सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मारू भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी फायदा होता रहे। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट पूरी सीरीज लेके आऊंगा मैं, ठीक है। अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरी सीरीज आपके आर्ट एंड कल्चर की पूरी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। धन्यवाद।